हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आपको हम बताएंगे अणु एवं परमाणु में अंतर। अणु एवं परमाणु में अंतर, तो यह टॉपिक परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन हो, चाहे अदर एग्जामिनेशन हो, हम यह चाहेंगे कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और इसको समझें। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे अणु और परमाणु में क्या अंतर है। तो आइए पहला अंतर हम देखते हैं। अणु किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। यानी किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। यानी अणु किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। परमाणु किसी तत्व का, परमाणु में देखेंगे, परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है, वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। यह पहला डिफरेंस है। यानी अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। यह पहला डिफरेंस है। अब आइए दूसरा अंतर इसका क्या है। अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। अब परमाणु में देखेंगे, परमाणु रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। ये दूसरा अंतर हो गया। अब तीसरे अंतर की तरफ हम आएंगे। हम देखेंगे इसका तीसरा अंतर क्या है। तो तीसरा अंतर है, अणु रासायनिक क्रिया में विभाजित होता है। अणु रासायनिक क्रिया में विभाजित होता है। अब देखिए परमाणु रासायनिक क्रिया में विभाजित नहीं होता
है, यानी यह रासायनिक क्रिया में विभाजित होता है और यह रासायनिक क्रिया में विभाजित नहीं होता है। अब आइए चौथे पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? आइए अब चौथा पॉइंट हम देखते हैं। इसका चौथा पॉइंट क्या है? अणु समान या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के संयोग से बनता है। अणु समान या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के संयोग से बनता है। अणु समान या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के संयोग से बनता है। अब आइए, परमाणु, किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, यानी किसी भी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं और अणु जो है यहाँ विभिन्न प्रकार के या समान प्रकार के परमाणुओं के संयोग से अणुओं का निर्माण होता है। अब जैसे देखेंगे हम, H2 हाइड्रोजन का एक अणु, O2 ऑक्सीजन का एक अणु इत्यादि। और इसमें देखेंगे जैसे H हाइड्रोजन का एक परमाणु और O ऑक्सीजन का एक परमाणु इत्यादि। आइए अब हम कुछ समझते हैं कुछ इस प्रकार। जैसे अणु, परमाणुओं से अणुओं का निर्माण होता है। एक हाइड्रोजन परमाणु और एक हाइड्रोजन परमाणु अगर मिलेगा तो हाइड्रोजन के एक अणु का निर्माण करेगा। एक ऑक्सीजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु मिलेगा तो ऑक्सीजन के एक अणु का निर्माण करेगा। एक क्लोरीन परमाणु और एक क्लोरीन परमाणु मिलेगा तो क्लोरीन के एक अणु का निर्माण करेगा। अब एक हाइड्रोजन परमाणु एक क्लोरीन परमाणु से मिलेगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड के एक अणु का निर्माण करेगा। इस प्रकार चाहे समान प्रकार के हों चाहे भिन्न प्रकार के हों, समान प्रकार अथवा भिन्न प्रकार के परमाणुओं के संयोग से अणुओं का निर्माण होता है। और जैसे दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोग से अणुओं का निर्माण होता है। जैसे देख लीजिए, ऑक्सीजन एक परमाणु, ऑक्सीजन एक परमाणु और ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन के परमाणु मिलते हैं तो ओजोन के एक अणु का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हम आपको परमाणु एवं अणु में अंतर इस वीडियो के माध्यम से बता दिए, जो परीक्षा में अक्सर पूछता है और आप इसको समझ नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।